ओके सो हाय गाइस, मेरा नाम है अक्षय मल्होत्रा एंड आज हम लोग वापस से एक वीकली एनालिसिस करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम लोग गोल्ड सिल्वर एंड मार्केट्स के बारे में देखेंगे। मतलब कि मेरा जैसा संडे है तो मैं कल के लिए डाल रहा हूँ कि मंडे को 18 मई को क्या होगा उसके लिए, ठीक है। अभी देखो, हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत अटक रहा हो क्योंकि यहाँ पे गर्मी है और गर्मी में लैपटॉप जो है हीट हो जाते हैं। हम लोग पहले गोल्ड देख लेते हैं। हम लोग वैसे देखो, देखना हमें कॉमेक्स का गोल्ड चाहिए बट हम लोग कॉमेक्स का नहीं, डोमेस्टिक यानी एमसीएक्स का गोल्ड देखेंगे। गोल्ड एमसीएक्स का हमारे एमसीएक्स फ्यूचर ही है। ठीक है, वैसे देखना जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो आपको कॉमेक्स का देखना चाहिए क्योंकि एनालिसिस का जो मेन रेट है वो कॉमेक्स के ऊपर ही आता है। बट हम फिर भी इसका देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेसिकली अभी क्या है ना कि इन्होंने अभी 13 मई को एक बहुत अच्छा अपसाइड मूव दिया था और यहाँ पे वॉल्यूम भी था। उस समय मैं वॉल्यूम भी लगा के दिखा देता हूँ। आई थिंक ये वॉल्यूम, हाँ यही वाला। देखो अभी क्या हुआ है, आप एक चीज को नोट करना है यहाँ पे। नहीं, ये वाला 13 मई को यहाँ पे एक बहुत अच्छी वॉल्यूम भी आई, एक स्पाइक भी आई। अब उसके बाद अगले 2 दिन में समवेयर अराउंड ये 5% के करीब शायद क्रैश हो गया। मतलब क्रैश तो नहीं, करेक्शन बोलेंगे, 3%, सॉरी, 3-4% के अराउंड एक छोटी सी करेक्शन देखने को मिली। अभी जोन क्या है मैं आपको बताऊं तो, आप ये देखो, ये समवेयर अराउंड इसका एक सपोर्ट और रेजिस्टेंट इंटरचेंज हो चुका है, नहीं एसआर इंटरचेंज है। ठीक है, ये एक लेवल है। अब हुआ क्या, अगर मैं यहाँ पे इसे लाइन चार्ट पे लेके जाऊं एंड अगर अब आप देखोगे तो आपको थोड़ा और क्लियरली विजिबल होगा कि मार्केट अपना हाई जो है वो शिफ्ट कर चुकी है। देखो देखो, ये इसका हाई है कभी, ठीक है, एक इसका हाई है ये वाला, मतलब रेजिस्टेंस मान लो आप। ठीक है, अब हुआ क्या है, देखो मैं जस्ट रफली एक पेंसिल ड्रॉ करूंगा, पेन से या पेंट ब्रश से। अब देखना आप, मार्केट ऐसे गई से, समवेयर अराउंड ऐसे बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये गोल्ड का कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ यहाँ पे मेरे हिसाब से। जो कल यानी मंडे को हमारी मार्केट खुलेगी तो गोल्ड का लेवल 1,66, 1,61,000, 1,62,000 यानी यहाँ के करीब हमें खुलता हुआ दिख सकता है। एक बार ईएमए भी लगा के देख लेता हूँ मैं। एज ऑफ ईएमए कुछ ज्यादा अच्छी चीजें बताते हैं, मतलब ईएमए अच्छा इंडिकेटर होता है। एमएससीडी भी लगा सकते हैं, आरएसआई वगैरह भी, बट मैं अभी सिर्फ ईएमए लगा रहा हूँ। तो इसको मैं 20 करता हूँ। हम्म, ठीक है, देखो ये एक छोटा सा पुल बैक भी है जो कि इतने अच्छे मूव के बाद एक हल्का सा हेल्दी पुल बैक या करेक्शन आप कह सकते हो। इसके बाद इसको कंटिन्यू करना है तो इसको जस्ट इस वाले लेवल के ऊपर रहना है, यानी 1,55,600 का इसका सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट है। जो कि अगर ये टूटा तो फिर थोड़ा मतलब हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा क्रैश वगैरह आ जाए, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ आने वाला है। इनफैक्ट मेरे को लगता है कि इस वीक तक यानी मई के एंड तक भी या इस वीक में ही गोल्ड आई थिंक वापस से ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है पर्सनली। ठीक है, बाकी देखो कोई पता नहीं है, पर हाँ मेरे को लगता है ऐसा, तो मैं जस्ट आपको व्यू शेयर कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको तो हमने गोल्ड की एनालिसिस कर ली 1 डे टाइम फ्रेम पे। अब थोड़ा 1 वीक टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं इसकी। सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली जोन है। अभी आप खुद सोचो यार, इतना अच्छा वॉल्यूम आया है, इतनी अच्छी प्राइस ने एक पुल बैक दिया एंड निकल रहा है, तो ठीक है ना यार, क्या दिक्कत है। अभी अगर आप सोचोगे तो यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं इसको वैसे मेजरली, लेकिन आप फिर भी देखो ये रेजिस्टेंस जोन भी है। अब जो नेक्स्ट कैंडल उम्मीद मैं कर रहा हूँ ना, वो या तो इसके ऊपर ऐसे क्लोजिंग दे दे, ठीक है, मतलब इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है कुछ ग्रीन कलर की इसमें, ऐसी सी कैंडल मार्क बूजो टाइप, या फिर अगर मार्क बूजो नहीं भी तो छोटी सी एक विक भी बना दे अगर, मतलब ऐसे भी कर देना कि ये वीक की कैंडल है तो ऐसे भी बना दे, मतलब वीक समवेयर अराउंड वीक बना दे, या फिर कुछ भी ऐसा बना दे
तो भी मैं एक अच्छा मानूंगा। बस इसका हाई जो ये वाली कैंडल का हाई है, जो कि 1,64,500 का है, ये टूटना चाहिए। इसको इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, देन आई एम सुपर बुलिश ऑन गोल्ड, सुपर बुलिश। मतलब फिर आपको ये जो लेवल है ना, इसका हाई जो गया था 1,80,000, 81,000, मोस्ट प्रोबेबली इस मई के एंड तक आता हुआ दिख जाएगा, अगर ये ऐसा कैंडल क्लोज होता है तो। अभी अगर ऐसा कैंडल क्लोज नहीं होता है तो बायसनेस थोड़ी सी नीचे आ सकती है, बट आई डोंट थिंक सो कि गोल्ड नीचे और गिरना चाहिए या गिरेगा। क्योंकि देखो, उसके लिए मैं आपको बताऊं, गोल्ड जो है ना, जिस समय नीचे आ रहा था तो उसके जो वॉल्यूम है वो भी नीचे आ रहा था। अब जैसे ही गोल्ड ने चलना स्टार्ट किया है, तो इसके वॉल्यूम पे चलना स्टार्ट हो गया, जो कि बहुत अच्छा साइन होता है। अभी एक और चीज आपको पता होगा कि इंपोर्ट ड्यूटी 15% हो गई है, और अब तो इंपोर्ट भी रिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर 100% पड़ेगा। कॉमेक्स के रेट के ऊपर ज्यादा अभी फ्लक्चुएट करते हैं, बट जैसे ही थोड़ी और गुड न्यूज आएगी इसके बारे में, जो कि हो सकता है जल्दी आ जाए, तो फिर 100% ये वापस से आपको ऑल टाइम हाई के ऊपर जाता हुआ दिख जाएगा। मेरा पर्सनल बाइसनेस है कि गोल्ड मंडे से फ्राइडे तक जो नेक्स्ट वीक है, समवेयर अराउंड 1,61,000 से 1,68,000 के बीच में रह सकता है। अभी कितना है? अभी इस समय गोल्ड 1,58,000 के करीब है ना। तो 1,58,500 के है, तो मतलब यहाँ से गोल्ड 5-6 हज़ार पे ऊपर रह सकता है इस वीक में, जो अब आएगा कल से। ठीक है, ये मेरी पर्सनल बाइसनेस है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ना मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, ना रिसर्च एनालिस्ट हूँ। तो मैं तो जैसे आपको व्यू शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग आते हैं एक्सएजी पे, यानी सिल्वर पे। अच्छा, हम सिल्वर भी अब एमसीएक्स के देख लेते हैं, ये फ्यूचर एमसीएक्स का। हाँ देखो, अभी इसको मैं एक बार थोड़ा हटा देता हूँ। ये मेरी मैंने कुछ करा हुआ है एनालिसिस वगैरह, इसके ऊपर थोड़ा यार मतलब आई है शार्प सेलनेस आई है। बट अब आप एक और चीज देखो, जब इस वाले फेस में थी ना मार्केट, जब मार्केट इस वाले फेस में थी अपने, इस वाले फेस में, मैं एक सेकंड ना इसको हटा देता हूँ, सॉरी इसको। देखो, जब मार्केट इस वाले फेस में थी अपने, तो इसका ये वॉल्यूम भी डिक्लाइन हो रहा था। जैसे मार्केट इस वाले फेस में आई, इसका वॉल्यूम भी अप हो गया। अभी देखो, मार्केट नीचे थी, हाई लोअर हाई, मतलब लोअर लो बनाई जा रही थी, और लोअर हाई। अब क्या हो रहा है, मार्केट ने जैसे ही एक अपर हाई बनाया, इसके बाद एक और पुल बैक आया, तो उसके बाद मार्केट अब वापस से एक बाइंग साइड या अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रही है। अप ट्रेंड में ऐसे छोटे मोटे करेक्शन आना नॉर्मल होता है, और इनफैक्ट हेल्दी भी होता है। तो मेरे हिसाब से इसका भी बाइसनेस पूरा पूरा बाइंग की साइड में रहेगा मेरा। ठीक है, नेक्स्ट वीक में सिल्वर के लिए टारगेट जो मैं रख के चल रहा हूँ पर्सनली, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं बताऊं, तो समवे अराउंड नेक्स्ट नेक्स्ट वीक के हाई मतलब क्लोजिंग तक, यानी फ्राइडे तक नेक्स्ट, हमें ये 3,20,000, 3,22,000 के लेवल तक दिख सकता है। कोई ऐसा नहीं कि दिखेगा ही, बट हाँ मोस्ट प्रोबेबली दिख सकता है, क्योंकि मेरे को पर्सनली कुछ लगता है ऐसा। एज ऑफ आपको पता होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड पे भी बैन लग चुका है, तो कॉपर के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, कॉपर पे इम्पैक्ट आएगा, सिल्वर पे भी इम्पैक्ट आएगा। इन सबका एक को रिलेशन होता है, तो गोल्ड भी बढ़ेगा, सिल्वर भी बढ़ेगा, कॉपर भी बढ़ेगा, मेटल्स बढ़ने चाहिए। ऐसा मेरा पर्सनली मानना है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है ना, मैं कुछ ऐसा हूँ कि मैंने बोल दिया तो हो गई। मेरे को मानना है तो मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद एक और मेन बात की, इंपोर्ट इसका पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, इसके ऊपर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर जीएसटी भी 3% से 6% या 7% तक लेके जा सकते हैं। जिस दिन वो न्यूज आई, उस दिन समवेयर अराउंड सिल्वर के अंदर 20 से 22 हज़ार रुपए की तेजी आपको देखने को मिल जाएगी एक ही दिन में, मेरा ऐसा मानना है। कोई रिकमेंडेशन मैं दे भी नहीं रहा हूँ, और लेना भी मत है ना। तो इसलिए आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड वगैरह इन्वेस्ट वगैरह करना फाइनेंशियल मार्केट्स में, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, तो आपको रिस्क हो सकता है। ठीक है, अभी मेरा जो लेवल है वो ये है, अ, ये वाला लेवल है मेरा। एक मिनट दिमाग में आ रहा है। ये 3,20,000, 3,22,000, या मतलब 3,20,000 की रेंज में सिल्वर हमें नेक्स्ट वीक आता हुआ दिख सकता है, बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। अब मान लो सिल्वर खुला, मतलब थोड़ा सिल्वर नीचे आने लगा, जो कि मेरे को लगता नहीं आएगा, बट अगर आता है तो इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 2,55,000 के करीब का है। अगर ये टूटता है, देन आपको नीचे के लेवल दिख सकते हैं, जो कि बहुत ही कम उम्मीद है। एक बार इसका वन डे टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस कर लेते हैं। हाँ ठीक है यार, भाई देखो, ये यहाँ से एक पुल बैक है जो ईएमए के पास है, नेक्स्ट इसको हाई इसका तोड़ना है। तो इसके लिए नेक्स्ट हाई यही वाला है जो मैंने पॉइंट मार्क किया है,
जो कि है 3,20,000 3,30,000 के करीब का ये वाला। उसके बाद वाला जो है वो 3,80,3,84,000 का है, जो कि वीक में इस वीक में आ सकता है, बट पता नहीं, मतलब चांसेस तो हैं, बट कुछ कह नहीं सकते हैं ना, क्योंकि ये टारगेट बहुत ज्यादा है। 1 लाख रुपए के करीब इसको बढ़ना पड़ेगा यहाँ से। तो बढ़ सकता है, देखो सिल्वर को कुछ कह नहीं सकते हम, 3 दिन में भी ये बढ़ सकता है, बहुत वोलेटाइल एसेट है। बट ठीक है, मई के एंड तक आई गेस इतना आ जाना चाहिए, 3,50,000 से 4 लाख की रेंज में। अगर देखो रेट कट हुआ, क्योंकि आपको पता है कैन वॉश आए हैं नए, अगर उन्होंने रेट कट किया और डॉलर नीचे आना स्टार्ट हो गया, तो फिर आप ये सोच लो, सिल्वर एंड गोल्ड एंड कॉपर, ये तीन मेटल, और मार्केट भी इनफैक्ट ऐसे, मतलब कि आप समझ लो छत फाड़ देगी भाई, इतना चलेगी इतना। आप सोच नहीं सकते, 4,70,000 का जो हाई है इसका, ये सिल्वर को तोड़ने में आई गेस 2 से 3 दिन लगेंगे बस। मतलब अगर ये 3 लाख के 50 के ऊपर रहता है तो, है ना। तो ये मेरा सिल्वर के लिए बाइसनेस है। लेवल क्या है गोल्ड के लिए? 1,61,000 से 1,67,000 तक इस वीक के अंदर, जो फ्राइडे आएगा, आप कल से मंडे से। सिल्वर के लिए है 3,05,000 से 3,22,000 की रेंज में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं निफ्टी वगैरह, यानी इंडेक्स की, निफ्टी की और सेंसेक्स की तो नहीं, सिर्फ निफ्टी की बात करूंगा मैं। ठीक है, अच्छा अब देखो, मैं पहले ही अपने एनालिसिस जो मैंने कर रखी है इसको हटा देता हूँ। हाँ ठीक है, देखो एक फ्रेश एनालिसिस करेंगे। अभी इसका ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही मार्क करो, जब भी आप टॉप डाउन एनालिसिस करो ना, यानी बड़े से छोटे टाइम पे जाओ, ज्यादा कुछ मत लगाओ एसएमसी वगैरह, आप जस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो, आपको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। देखो, हाँ, तो ये एक रेंज थी, ये वाली, ठीक है, जो कि जैसे ही सिल्वर, सॉरी, निफ्टी ने तोड़ी, तो इसकी रेंज बड़ी हो गई है रेंज। या फिर चलो हम लोग इसको छोटा ही कर लेते हैं, इसको यहीं तक मान के चलते हैं। अब जैसे ये रेंज टूटी ना, तो इसका ये वाला पार्ट अब एक्ट करेगा सपोर्ट की तरह, जो कि इसने एग्जैक्ट किया भी। इसको मैं, ठीक है, जो कि इसने एग्जैक्ट किया भी। अब आप एक चीज नोटिस करो, जैसे ही यहाँ पे बाइंग आई, यहाँ का वॉल्यूम एवरेज ही रहा, कुछ ज्यादा सच बड़ा नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, इसका एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन ये वाला भी है, जहां से रेजिस्टेंस भी आया। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से रेजिस्टेंस भी आया। अब मेरा ऐसा क्या मानना है, देखो, मार्केट ऐसे गई, देखो इसका ये वाला जो लेवल है ना, जहां पे इस समय मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई है, अब इसके अंदर होगा क्या, मंडे को दो चीजें पॉसिबल है। या तो मार्केट एक नेक्स्ट डोजी टाइप कैंडल बना दे इसके पास, अगर ऐसा बनता है तो मेरा बाइसनेस पर्सनली बाई साइड का ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, मार्केट एक और ऐसे रेड कैंडल बना के एक बार इस वाले लेवल तक, यानी 23,400 के लेवल को एक बार टेस्ट करे, तो फिर मेरा बाइसनेस बाई साइड का हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से बाई साइड का नहीं लग रहा। आपको एक दिन, यानी कि मेन जो हमें पता लगेगा ना, वो ट्यूसडे से पता लग जाएगा कि ट्यूसडे को किस साइड का इसका एनालिसिस क्या रहेगी, ठीक है। अभी अच्छा, अब एक और बात मैं बताऊं, अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, बट हाँ वॉलेटाइल है, तो हम लोग ना इसकी एक छोटा छोटा टाइम फ्रेम पे भी एक रेंज निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इस वाली कैंडल के लो को एंड इस वाली कैंडल के हाई को मार्क कर लेंगे। एक सेकेंड, मेरे को कॉल आ रहा है। Guys, हमने मार्क कर लिया। अब इसको थोड़ा मैं यहाँ पे कर लूँ पहले। अब हम लोग टाइम फ्रेम शिफ्ट करके करते हैं 1 आवर के लिए, या 1 आवर, हाँ 1 आवर कर लेते हैं, ठीक है। देखो इस रेंज में है मार्केट, है ना। तो हो सकता है एक दो दिन इसी रेंज के अंदर रहे, ऐसे डिप ले ऊपर ले, विक दे बट क्लोजिंग ना दे। इसके बाद अगर ये इस रेंज में रहती है, तो एक डोजी टाइप कैंडल ही फॉर्म होगी बड़े टाइम फ्रेम पे ऑब्वियसली, क्योंकि बाय सेल सेम उस पे रहेंगे ना ऑलमोस्ट। तो इसके अंदर मेरा बाइसनेस पर्सनली बाय साइड का रहेगा। तो मेरी एनालिसिस के हिसाब से मैं गोल्ड, सिल्वर एंड मार्केट्स के लिए इस वीक में बुलिश हूँ पर्सनली, एंड कॉपर के लिए भी इनफैक्ट, कॉपर के लिए थोड़ा ज्यादा बुलिश हूँ, ठीक है। अभी अच्छा, ये मैं हूँ ऐसा जरूरी नहीं है होगा ही होगा, बट हाँ हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको इसके अंदर फैक्ट भी बता दिए, रीजंस भी बता दिए। ये सारी चीजें जो मैंने करी है,
इसको हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि मैं बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे भी शिफ्ट हूँ। एंड इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर बेसिक प्राइस एक्शन एनालिसिस भी कह सकते हैं। मैं ऐसी और वीडियो आगे कंटिन्यू करने की सोच रहा हूँ, एंड मैं ऑब्वियसली करूंगा भी इसको कंटिन्यू। तो अब क्या है, मैं जैसे इंडियन मार्केट की एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं क्रिप्टो की भी एनालिसिस करनी स्टार्ट कर दूँ। मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ क्रिप्टो में। अभी भी मेरा ट्रेड चल रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट दिखा रहा हूँ। एक सेकंड गाइस, बस यहाँ पे खुल रहा है। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड चल रहा है, दिख रहा होगा। हाँ, दिख रहा है क्या? यहाँ पे मेरा एक ट्रेड चल रहा दिख रहा है आपको? देखो, आप देखिए शायद। यहाँ पे मेरा ट्रेड चल रहा है ग्रीन ग्रीन से आई गेस, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। बट हाँ, मेरा ट्रेड चल रहा है। तो मैं क्रिप्टो पे भी बहुत टाइम से कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ क्रिप्टो में भी एनालिसिस करनी स्टार्ट कर दूँ। अच्छा, क्रिप्टो में तो आप लोग 24/7 गोल्ड को ट्रेड कर सकते हो। ऑब्वियसली सैटरडे संडे वॉल्यूम नहीं आते, नकली प्राइस होते हैं, बट हाँ कर सकते हो आप। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही मेरे जो। अब मैं आपको लेवल एक बार फिर से क्लियर कर दूं, मेरी जो एनालिसिस के हिसाब से गोल्ड का लेवल दिस वीक जो रहेगा, यानी 18 मई से 25 मई तक का जो लेवल रहेगा, मतलब 25 तो नहीं, जो मार्केट 23 को ही बंद हो जाएगी ना, तो उसके हिसाब से, या फिर मतलब 25 तक ही मान लो आप, सैटरडे संडे भी मान लो। तो मेरा लेवल है गोल्ड का 1,61,000 से, यानी 1,61,000 से 1,66,000 की रेंज में रह सकता है। सिल्वर 3,05,000 से 3,22,000 की रेंज में रह सकता है। मार्केट मार्केट अभी है, मार्केट इस समय जो क्लोज हुई थी 23,600 के करीब की है। तो एक बार डिप आ सकती है 23,300 23,400 तक। उसके बाद मार्केट यहाँ से निकल कर आपको समवेयर अराउंड 24,000 तक के लेवल पे आती हुई दिख सकती है। एक बार इसका हाई कटा तो देन नेक्स्ट टारगेट 24,103 रुपये का ही है, वो आएगा। उसके बाद कॉपर के लिए मेरा पर्सनली, मैंने अभी तक एनालिसिस इस पे दी नहीं है, बट मैं बताऊं तो कॉपर अभी 1350 1355 पे है शायद। तो वो 1400 के लेवल को एक बार फिर से ब्रीच कर सकता है, बहुत जल्दी कर सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे वेडनेसडे तक ही कर दे, अगर अच्छी मोमेंटम रहा तो। वरना मेरा एनालिसिस अभी भी कॉपर के अंदर है कि कॉपर के 1410 तक के लेवल को एक बार टच करने वापस से कॉपर जरूर जाएगा। 13 मई को आई गेस ऑल टाइम हाई निकाला था, जो अभी इसकी जनवरी मई वाली एक्सपायरी आई गेस उसी के अंदर। ठीक है, बाकी ये मेरे पर्सनल लेवल्स हैं, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, उसके पीछे लॉजिक भी बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।